एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगे। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर टिका देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया, वो हरिद्वार है। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख संसार एक साथ इकट्ठे करके दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार, आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो, नहीं कहोगे हम समझ नहीं पाए, इसलिए एक बार आप लोग फिर से समझ लो कैसे ध्यान करना है। घर में पलथी मार करके ढीले बदन से आप लोग बैठिएगा, बदन को बिल्कुल टाइट मत करना। अब बदन को बहुत लोग टाइट करके बैठते हैं, और जब बदन को ही टाइट कर दोगे तो शरीर थक जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही ढीले बदन से बैठना। ये आंखों को बंद कर देना, आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना। बहुत से लोग अपनी आंखों पर जोर देते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए, तो जोर लगा करके दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। अरे नर नारियों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती है और पुरुष जहां टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करिए। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे, ये मत समझ लेना कि हम ये काम कोई पहली बार कर रहे हैं। हर इंसान 24 घंटे में एक बार
अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती और वो इंसान पागल हो जाएगा। तो 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को आप यहाँ पर एकाग्र करते हो। जब आप सोने जाते हो उस समय पर आप अनुभव करिएगा, जिस समय आप लेट जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। और जब तक आपके विचार नहीं सिमटेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए आप कहते हो वह दुनिया की चिंताएं लगी हुई, हमको नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। तो जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे उसी वक्त पर आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ पर टिक नहीं पाता और यहाँ से तुरंत आप नीचे गिर जाते हो और गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहीं से नीचे गिर जाओगे। और साधना के समय आप अपने ध्यान को चेतना में यहाँ पर एकाग्र करोगे, यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करना है, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी पर्दे को, उसी अंधेरे को देखते रहना। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह बैठ जाते हो, सामने बहुत बड़ा पर्दा दिखाई पड़ता, उसी पर्दे को आप देखते रहते हैं। या अपने अपने घरों में एक जगह आप कुर्सी पर बैठ जाते हो, सामने टीवी या टेलीविजन रखा हुआ, आप एक टक हो करके सामने टेलीविजन को देखते रहते हो। इसी तरह से अपने ध्यान को, अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। बस इतना ही काम करो, सामने अंधेरे को देखते रहो, किसी के बारे में कुछ मत सोचना, बस उस अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। अरे वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते हो। ये ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप समझ लोगे तो इससे सरल कुछ नहीं, और ना समझ पाए तो इससे कठिन कुछ नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों समझने की कोशिश करो। कैसे भजन करोगे, ये आंख और कान को बंद कर लो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ,
या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करो। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ कर करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो और अपने कानों को बंद करके और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज। शाम को अपने अपने घरों में आप बैठिएगा, ये कानों को बंद कर लेना, जरा ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। अरे उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम कहा गया। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहा। उसी को प्रेमी भाई बहनों, चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया, और मुसलमान फकीरों ने इसे कर्मा कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आपको घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज। हरे नर नारियों, ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप उसमें इतना मस्त हो जाओगे कि सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे शंकर भगवान को वही नशा तो चढ़ा था। अरे शंकर भगवान कोई गांजा और भांग नहीं पीते थे। ये हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया।
कि शंकर भगवान गांजा और भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग उड़ाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो भक्ति का नशा था, वो ध्यान का नशा था। जब आप उस शब्द को सुनोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो आपको भी ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते, गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते, ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं, ये 8 दल का कवल है, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता, हृदय चक्र में शिव जी वास करते, ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती, ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता, और कोई दूसरा कारण नहीं यहाँ बिंदी टीका लगाने का। लगाने को नाक पे लगाओ, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, लेकिन यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, शरीर के हर एक अंग चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देंगे। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हैं। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे प्रेमी भाई बहनों। फिर अपने शरीर से अलग हो करके यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी बड़ी भारी रफ्तार। हरे नर नारियों, कभी तुमने विचार नहीं किया कि आखिर जिनकी हम पूजा करते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, सभी लोग उनकी पूजा करते, आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, इनके माँ बाप कौन है, ये क्या काम करते हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है और पार ब्रह्म कौन है। तो प्रेमी भाई बहनों, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता, इतनी विशाल वहाँ की रचनाएं हैं। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप अपने शरीर रूपी घोंसले से अलग हो जाओगे
फिर उसी आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चेतन धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके, सूरज चांद सितारों को लांग करके जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा गुमान पैदा हो जाता, मन में अहंकार पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए और किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेगा, हालांकि उसका आशीर्वाद और उसका श्राप फलीभूत हो जाएगा, लेकिन जो सीमित शक्तियां उसको मिली हैं वो शक्तियां कम पड़ जाएंगी, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। ये जल एक ही है। अब जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, ये चाहे नीर कह लो, हम दुनिया के लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए, लेकिन वो परमात्मा, वो खुदा, वो गॉड एक ही है जो सहस दल कवल में विराजमान है। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही।
अरे हम आप यहाँ जोत जलाते हैं, इस जोत में तेल की जरूरत पड़ती है और बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे गोस्वामी जी महाराज, यही राजापुर में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोके अनेका, रचना देखे टेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां लोग, एक से सुंदर एक महल बने हुए। अरे ये वृक्ष कुछ नहीं है, वहां के पेड़ों को देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना है। जब साधक वहां खड़े होकर के देखता ही रह जाता, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। अरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया कृपा से ये जीवात्मा यहाँ पहुंची। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती। श्याम तज श्वेत को गहना और सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर पहुंचे, तभी उन्होंने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। जितने भी साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर की गति मिलती है। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहीं पर रहते हैं।
ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। अरे जन्माष्टमी बाहर की नहीं है। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेंगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार। आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठनाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हरा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करते। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली के मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान है जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, अरे शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, अब किसी का मन पानी पीने का कर रहा है,
मन वहां पानी पीने पहुंच गया। कोई घर परिवार छोड़कर आया तो मन घर परिवार में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया तो मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया तो मन वहां धान की कटाई करने पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन वहां धान काट रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, और इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है। एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। और एक राम का शकल पसारा, पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, ये शब्द प्रेमी भाई बहनों, ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगे, और वहां पर पहुंच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो यहाँ कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चले आना। अभी तो आप नकली में, अरे भ्रम भ्रांतियों में फंसे हुए, अभी आप बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हुए हो, अंतर्मुखी अभी नहीं हुए। अरे महात्मा अंतर्मुखी करने की कोशिश करते हैं, आप लोग बाहर मुखी हो जाते हैं। अरे बंबई में बैठे कलाकार, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, उनकी फोटो बाजार में छप जाती है, आप बाजार से खरीद करके और घर के कोने में टांग देते हो। सुबह शाम पूजा आरती करते रहते, आप तो उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर शराब पी रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता है। अरे महात्मा कहते हैं भाई राम भी तुम्हारे अंदर है और कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उनका दर्शन दीदार करो। इस सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा।
लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं, उस समय आपको इतनी खुशी होगी या आप खुशी के मारे अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते, अलमारी में ताला लगा कर रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता। मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे नर नारियों, ये जात पात के बखेड़ेबाजी ये हमारे आपकी नहीं है, ये तो हमने आपने यहाँ आकर के पैदा कर ली। महात्माओं ने कोई जात नहीं बनाई। हरे प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा ने कोई जात नहीं बनाई। परमात्मा ने सिर्फ एक इंसान बनाकर जमीन पर भेजा था। ये जल सबके लिए एक समान है, वायु सबके लिए एक समान है, प्रकाश सबके लिए एक समान। दुनिया में कोई महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। आप अपनी बुद्धि से विचार करो, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। ये बखेड़ेबाजी ये हमने आपने पैदा की। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए। लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई महात्मा ये जात पात की बात करता है, हिंदू और मुसलमान की बात करता, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। महात्मा तो मानवतावादी बात करते हैं। महात्माओं की एक ही जाति है, वो है मानव जाति, और इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, हे बच्चा, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खायन और वैसा होए मन। जब इंसान पशुरति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये दुनिया भर के अत्याचार, ये दुनिया भर के व्यभिचार, ये दुनिया भर के पापाचार फैले हुए।
अरे नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदय दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जीवन लीला वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा था, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। अरे कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नन्नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। कर्मों का फल मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। आप ये मत समझ लेना मुक्ति मिल जाएगी। कर्म करोगे तो कर्मों का फल मिलेगा। बुरा कर्म करोगे बुरा नतीजा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा नतीजा। बुरा कर्म करोगे तो नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छा कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती है। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर तुमको मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा। अब वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो फिर किसी बड़े घर में जन्म हो जाएगा और बड़े घर में जन्म होने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं और जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन ये आसमान सब कर्मों के अधीन है। अरे कर्म होते हैं तो काया बनती है और जब काया बनती है कोई ना कोई कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा और या से बचे नहीं कोई जागा।
कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ, कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। आध्यात्म यही कहता कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। निष्कर्म कब होगे? जब आप शब्द की कमाई करोगे, शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेख मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि पहले सभी लोग शाकाहारी बने। गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया, तो आप सभी लोग बराबर शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। इसी से प्रेमी भाई बहनों, देश और दुनिया में परिवर्तन होगा। अरे नर-नारियों, सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये काम आपका है। आप भी तो साधु महात्मा हो। अरे दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। प्रेमी भाई बहनों, आप तो सबसे बड़े साधु अपना मेहनत ईमानदारी से कमाते और खाते हो। जो समय मिलता उसमें भगवान का भजन करते और धर्म का प्रचार करते, तो आप तो सबसे बड़े साधु हो। आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना योगदान दीजिएगा, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। हिंदुस्तान में इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, एक एक गांव को गोद ले लोगे, गांव की संख्या कम पड़ जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लीजिए। एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी लोग उठाइएगा कि भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव को गोद लेते हैं, इस गांव के लोगों को हम शाकाहारी बनाएंगे, हम भजनानंदी बनाएंगे, हम दरबार में लेकर के आएंगे। अगर आपके सहयोग से अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी हो जाता है, अरे प्रेमी भाई बहनों, वो भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएगा, उसके भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है। इस सेवा को आप लोग करिएगा। अगर आपने इस सेवा ना की तो नर नारियों, तुमको बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि आगे गड्ढा है। गुरु महाराज तुमको बता कर गए कि आगे गड्ढा है, तुम जानते हो कि आगे गड्ढा है, और जानते हुए भी तुमने मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ, आगे गड्ढा है। वो मुसाफिर जा करके और गड्ढे में गिर जाएगा तो पाप हमको आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी और उसको बताए नहीं, उसको समझाए नहीं, उसको चिताए नहीं। अगर समझा दिया होता, अगर चिता दिया होता तो उसकी जीवात्मा नरकों और 84 से बच जाती। सही बात को छुपा ले जाना और सही बात को न बताना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु के संदेशों को आप गांव गांव घर घर तक पहुंचाइएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार करो, गांव गांव में सत्संग करो। और यही तो गुरु महाराज कह करके गए थे, हे बच्चे बच्चियों, तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग सत्संग करने लग जाएंगे, गांव गांव के लोग जब भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, नए संगठन को तैयार करना, नए लोगों को शाकाहारी बनाना, उनको दरबार में लेकर के आना। आपके सहयोग से उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। और देखो, भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को नहीं लाते। ये क्या जरूरत इनको वहाँ ले जाने की है? अरे इनकी उम्र ही क्या है, चलो इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये भजन पूजा पाठ करना ये हम बूढ़े बाड़ों का काम है। क्या जरूरत है इन बच्चों को ले जाने की? चलो इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे नन्नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी 10वीं किए, 10वीं के बाद 12वीं किए, 12वीं के बाद फिर बीए किए, बीए के बाद LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम ना खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार ना हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हों, सामूहिक रूप से घर में पूजा पाठ प्रार्थना किया करो। उन बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना करेंगे। फिर उन्हीं बच्चों को गुरु महाराज की कोई पत्रिका दे दो कि चलो बच्चों एक पन्ना गुरु महाराज के वचन जरा पढ़ के सुनाओ। वो बच्चे पढ़ेंगे, आप बैठ करके सुनिएगा, उनके भी दिल दिमाग में कुछ बैठेगा। फिर उन्हीं बच्चों को भजन ध्यान सुमरन पर बैठा दो। अपने अपने बच्चों को संगत की सेवाओं में जोड़ो। ये छोटे छोटे बच्चे जब संगत की सेवाओं में जुड़ जाएंगे, जब शाकाहारी के प्रचार में संगठित होकर के जाएंगे और जब समाज के बीच में उतर करके जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि मांस खाना बुरी बात और शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं तो हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ये गंदी चीजें हैं, हमको भी मांस और शराब से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे इन व्यसनों से दूर रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिएगा। बहुत से लोग शिकायत करते कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो हमको जवाब देने लगे, वो शराब पीने लगे। तो ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं अपने अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही संस्कार डाले? क्यों नहीं अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं अपने अपने बच्चों को बचपन से ही भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहे? क्यों नहीं उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? ये गलती आप लोगों की है। अरे प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को बचपन से ही संस्कार डाले जाते। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं,
इनके अंदर बचपन से ही संस्कार डाले जाते, बचपन से ही इनको सुमरन ध्यान भजन में लगाओ, बचपन से ही इनको संगत की सेवा में जोड़ो, बराबर उनको दरबार में लाते ले जाते रहो। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनके अंदर बचपन से अच्छे संस्कार पड़ेंगे, अच्छी तालीम हासिल होगी, अच्छी शिक्षा हासिल होगी, एक अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे, ये समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। अरे अपने जीते जी अपने बच्चों को दरबार से जोड़ करके रखिएगा, तुमको जाने के समय पूरा यकीन हो जाएगा, नहीं हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे बल्कि अपने मथुरा दरबार में जुड़े रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने अपने बच्चों को अपने जीते जी मथुरा दरबार के साथ जोड़ करके जाना, उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो और अच्छी तरह से बराबर उन पर निगाह रखो, भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहो, संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखो। इन बातों का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार करना, नई संगत को आप लोग तैयार करिएगा और भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहनों को क्षमा करेंगे। अच्छा बोलो जय। आप सभी लोग खड़े हो जाओ और देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग कोई धक्का मुक्की मत करिएगा। अभी आप लोगों के बीच में उतर जाएंगे, एक एक करके सबसे लेकर के ही जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, आप सभी लोग अगर आपने अपने गले में कोई सोने की चेन, कोई चांदी, कोई आभूषण पहना हो, उसको गले से उतार करके अपने पास सुरक्षित रख लो और हमेशा के लिए ध्यान रखो, जब कभी ऐसा समागम हुआ करे, जब भीड़ भाड़ हुआ करे, ऐसे समय पर आप ये सोना चांदी पहन कर ना आया करो। तो प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का ध्यान रखिए, कोई आप लोग धक्का मुक्की मत करना, बारी बारी से आप लोग आइएगा। सबसे पहले माताएं बहनें चलेंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, कोई धक्का मुक्की मत करना, अभी नीचे उतर जाएंगे, एक एक करके सबसे मिल लेंगे। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी खड़ी हुई, गुरु महाराज की चरण पादुका है, वहाँ दर्शन करना और प्रसाद लेके आप लोग आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन धक्का मुक्की नहीं करेंगे, आप लोग बारी बारी से मिलते हुए आगे बढ़िएगा। अब आप सभी लोग मालिक के पावन नाम का प्रेम के साथ उच्चारण करो, बोलो जय गुरुदेव।